वेबसाइट है जो इसका हमने टेक्निकल एसईओ के मतलब कुछ देखना है। ऑन पेज एसईओ को देखा जाएगा, एचटीटीपीएस वगैरह इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है और कुछ और चीज़ें हैं, स्पेशली जैसे गूगल के ऊपर हमने कैसे भेजना है, गूगल इंडेक्सिंग के लिए इसे रिक्वेस्ट कैसे करना है, ये वाले जो प्रोसेस है इनको हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि क्या हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो पहला प्लगइन जो इसमें हमें रिक्वायर्ड है वो एक आपके पास होना चाहिए रैंक मैथ, या इसके अलावा जो भी एसईओ प्लगइन आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। योस्ट एसईओ भी ले सकते हैं, ऑल इन वन भी ले सकते हैं। तो ये रैंक मैथ एसईओ प्लगइन जो हमारे पास मौजूद है इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। इसको अगर आप एक्टिवेट करें तो साथ ही इसका एक विजिट वगैरह ओपन हो जाता है, उस विजिट को आप फॉलो करें तो इससे काम चल सकता है। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो बाकी हैं तो उनको भी हमने देखना है। तो उनको स्टेप बाय स्टेप देखने के बाद हम दोबारा जो इसका ये जो विजिट है इसके ऊपर दोबारा से आएंगे। वक्ती तौर पे हम इसको यहाँ पे रखते हैं, छोड़ते हैं, और मीनवाइल मैं यहाँ से अपना एड्रेस कॉपी करते हुए एक और जगह पे, अलग जगह पे इसे फ़िलहाल के लिए खोल देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक और प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे और वो प्लगइन हमारे लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। उसकी क्या वजह है वो आपको बताता हूँ। हमने सर्च कंसोल में फर्स्ट ऑफ ऑल इसे डालना है। तो सर्च कंसोल के ऊपर से एक स्क्रिप्ट आता है, एक वेरिफिकेशन कोड आता है, तो उसको हमने वेबसाइट के अंदर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे हमें सर्च करने वाले हैं जी, WP कोड के नाम से एक प्लगइन है, अच्छा प्लगइन है, और इस प्लगइन के ज़रिए से मतलब कोड वगैरह आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में डाल सकते हैं। इसको आपने सिंपली इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद हम इसको साथ ही एक्टिवेट कर देते हैं। और एक्टिवेशन के बाद जो अगला प्रोसेस हमारा रहेगा वो सिंपल सा है कि हमें सर्च कंसोल के ऊपर थोड़ा सा काम करना है। तो इसको हमने एक्टिवेशन के लिए प्रोसेस में डाल दी एंड मीनवाइल विल गो फॉर द सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल के लिए आपने सर्च बार में लिखना है फॉर एग्जांपल सर्च कंसोल। तो आपको एड्रेस मिल जाना चाहिए गूगल पे। तो मेरे पास ये ऑलरेडी आ रहा है तो मैंने इसको ओपन कर लिया, search.google.com और सर्च कंसोल देन वेलकम लिखा है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट टाइम पे ये स्क्रीन आती है। इसके लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना ज़रूरी है। हमारे पास एक जीमेल आईडी लॉगिन हुआ हुआ है इस जगह पे, तो इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो करना क्या है, पहला प्रोसेस है यहाँ पे URL प्रीफिक्स जहाँ पे लिखा हुआ ना ये वाला है, सामने यूज़ करना है। इसके लिए क्या होगा कि आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस कॉपी करना है, ये वाला, ये जो इसका एक प्राइमरी एड्रेस होता है, इसको आपने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके इसमें यहाँ पे आपको इसने पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट होने के बाद अगला प्रोसेस सिंपल है, कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये चेक करेगा कि क्या ये पहले से वेबसाइट हमारे पास मौजूद है और क्या ये वेरीफाइड है, मतलब इसका जो एक कोड होता है क्या उस वेबसाइट के ऊपर वो भी मौजूद है। अगर नहीं तो उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। अभी ये बता रहा है कि ऐसा तो नहीं है, तो आप ज़रा थोड़ा सा नीचे आए। मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें, लेकिन हम जो ऑप्शन यूज़ करने वाले हैं विच इज़ ईजियर वन, HTML टैग के नाम से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली आप इसको क्लिक करें, यहाँ से इस टैग को कॉपी करें और फिर वापस आ जाए इस टैब पे जहाँ पे हमने अभी WP कोड नाम का एक प्लगइन किया। तो WP कोड नाम के प्लगइन ने कोड स्निपेट नाम के यहाँ पे एक मेन्यू में ऑप्शन डाल दिए। इसमें हम जाते हैं ऐड स्निपेट पे। इससे क्या होगा कि हम एक कोड को अपने वर्डप्रेस में ऐड करने में इंशाल्लाह इजीली कामयाब हो जाएंगे। अब करना क्या आपने, यहाँ पे देखें ऐड योर कस्टम कोड न्यू स्निपेट, इसको ऐड करते हैं। यकीनन ये बार बार नहीं करना होता, एक दफ़ा आपने इसमें सर्च कंसोल में इसको एडजस्ट कर दिया तो दोबारा आपको सर्च कंसोल के लिए इसे दोबारा नहीं बनाना ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये HTML स्निपेट है। इसके अलावा भी आपको स्निपेट्स देखनी है तो हमें HTML स्निपेट रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम सिंपली क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से स्निपेट को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद कोई नाम दे देना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सपोज गूगल कोड्स। ठीक है, ये नाम दे दिया हमने। और जो हमने यहाँ से कॉपी किया है ये इसको हमने यहाँ इस जगह पेस्ट कर देना है। अब अगर आप नीचे आएँ, एक तो ये HTML स्निपेट है आपको यहाँ से दिख रहा होगा। नीचे आए तो यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो लोकेशन है वो साइट वाइड हेडर है। हेडर फुटर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं फिर HTML कोड के अंदर। तो हेडर का जो ऑप्शन है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। ये ज़रा टेक्निकल है, इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस हेडर में जाना है। अब आपने सिंपल कर दिया सेव स्निपेट को। सेव स्निपेट अगर हो जाता है तो उसके बाद अगला जो हमारे पास प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल सा है। अभी देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, स्निपेट क्रिएटेड एंड सेव। लेकिन अगर आपके पास कोई भी कैशे प्लगइन अवेलेबल है, जैसे कि
हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो कि एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, इसमें एक ऑलरेडी कैशे प्लगइन अवेलेबल है। तो उस कैशे प्लगइन को यूज़ करते हुए आप अपनी कैशे को एक दफ़ा पर्ज कर दीजिए या क्लियर कर दीजिए। सिंपली जस्ट मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ से इसका कैशिंग जो है एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने के बाद जो इसकी फ्रेश कॉपीज़ है ना सर्वर के ऊपर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो अभी हमने अपडेट्स की हैं वो फिल फॉर हमें अवेलेबल होंगी, अदरवाइज़ हम वेरीफाई शायद ना कर पाए। अब आपने क्या करना है, वापस है गूगल सर्च कंसोल पे और इसे ओपन रहने देना है। सिंपली थोड़ा नीचे है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कोड के साथ साथ एक वेरीफाई का भी लिखा हुआ है कुछ। सिंपली इस वेरीफाई के ऊपर क्लिक कीजिए। दिस में टेक अ मिनट हमें ये बताया जा रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी वेरीफाई हो जाता है अगर आपने सही तरह से ऐड कर दिया। अभी देखें ओनरशिप वेरीफाइड, ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमने कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल में ऐड हो गई है, लेकिन अभी कुछ काम गूगल सर्च कंसोल के अंदर करने वाले और हैं और कुछ थोड़े काम जो है जिन्हें हमने वेबसाइट के ऊपर भी करना है। सो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब इसका काम हमारे पास ख़त्म होता है, लेकिन ये जो हमारे पास रैंक मैथ है, अब इसकी बारी है इसको एडजस्ट करना हमने। तो इसको हमने खोल रखा था, क्रिएट योर अकाउंट पे चलते हैं, सॉरी कनेक्ट योर अकाउंट पे चलते हैं। आपने इस अकाउंट को यहाँ से कनेक्ट कराना है। तो इसमें यूजुअली क्या होता है कि आपके पास पहले से कोई अकाउंट अवेलेबल होना चाहिए। सो अगर आपके पास गूगल है, गूगल मेल है या फेसबुक के ऊपर आईडी है या wordpress.com के ऊपर है, तो इनमें से किसी को भी यूज़ करके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस वक्त हम गूगल को यूज़ करने वाले हैं। हमारा जो ईमेल आईडी इसमें यूज़ हो रहा है जीमेल का, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है इसका, जिसके ज़रिए से आपने रैंक मैथ के अंदर जो है वो लॉगिन कर दिया है, लेकिन अभी आगे कुछ स्टेप्स अवेलेबल हैं, उनको भी देखते हैं। ओके एंड एक्टिवेट, इसका बेसिक जो पैकेज है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा इसके साथ ही। अब हमारे पास जो सेटअप आया है इसको भी आपने गौर से देखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्टेप को आप एडवांस पे ही रहने दें, ईजी पे ना करें। और इसको एडवांस पे रहने, उसकी जो वजह है वो हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। तो इसे सिंपली करें स्टार्ट विजिट। सेकंड ऑप्शन में हमें दिखाया जा रहा है कि कुछ स्कीमा रिच स्निपेट्स वगैरह है, इनको ये लेना चाहता है, तो आप इसकी टेंशन ले बिना ही सिंपली इसको स्टार्ट इंपोर्ट कर दें। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपने सिंपली इसको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट देखें, यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि आपका ये जो बिज़नेस टाइप है ये क्या है। तो हम इसे, अगर ये ब्लॉग है तो ब्लॉग चूज़ करेंगे, इसके अलावा कुछ और है तो चूज़ करेंगे। ये एक स्मॉल बिज़नेस है और स्मॉल बिज़नेस के तौर पे इसे चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहे हैं अल्टरनेटिव इसका नेम, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से एक अल्टरनेटिव नेम इसका बना के दे देता हूँ। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोगो फॉर गूगल एंड डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, तो डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज में एक डाल दे। इससे क्या होता है कि जो कोई भी शेयर आप पोस्ट वगैरह जो कुछ भी शेयर कर रहे हो अपनी वेबसाइट से सोशल मीडिया के ऊपर, तो एक डिफ़ॉल्ट इमेज आ जाएगा। अगर किसी वजह से आपका इमेज अवेलेबल नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो काउंट हो जाएगा, मतलब यूज़ हो जाएगा। तो हम चलते हैं अपने मीडिया लाइब्रेरी में और यहाँ से जो भी डिफ़ॉल्ट इमेज इसका आप लेना चाहें जो रिप्रेजेंट करता हो आपकी वेबसाइट को और थोड़ा बहुत मैसेज उससे जाता हो, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। एनीथिंग विच एवर यू लाइक, कि वो आपको लगता है कि वो ठीक है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट मी सी कि हमारे पास ऐसा कौन सा ऑप्शन रहेगा कि जो हम यूज़ कर दें। सो मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। यूज दिस, ये हम एक इमेज यूज़ कर रहे हैं, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे चलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है हमारा, इसके अंदर हमने अपनी साइट का थोड़ा डाटा डाला। अब एनालिटिक्स के साथ इसे कनेक्ट करना है। एनालिटिक्स दो तरह के हो सकते हैं, एक गूगल सर्च कंसोल प्लस एक जो दूसरा है वो है गूगल एनालिटिक्स के नाम से ही। तो अब वापस से ये चाहता है कि आप इसके साथ जो है अपना जो ईमेल आईडी जिसके ज़रिए से सर्च कंसोल बना है को शेयर कर दें। तो हमने इसकी जो अथॉरिटी इसको देनी है, कंटिन्यू करना है। तो ये हमें कह रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर मैनेज करना चाहते हैं, तो हम इसे सिंपली सेलेक्ट कॉल करते हैं। ये सब सेफ़ है और स्पेशली मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि जब कभी भी इसका ना कभी काम करें तो उस वेबसाइट के हवाले से एक अलग जीमेल आईडी बना लिया करें और उस जीमेल आईडी को सिर्फ उस वेबसाइट के साथ ही यूज़ करें, जो कि सिर्फ सर्च कंसोल और इस तरह के कामों के लिए, ज़्यादा सेंसिटिव कामों के लिए हम उसे यूज़ नहीं करते।
ताकि कुछ चीज़ें सेफ भी रहें। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली ये सर्च कंसोल के अंदर से आपकी जो वेबसाइट है उसको पिक कर लेगा। ये देखें, इसने पिक कर लिया, ठीक है। इनेबल द इंडेक्स स्टेटस, तो ये इनेबल रहने दे। नीचे अगर एनालिटिक्स भी हमारा होता है ऐड हुआ तो हम उसको यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसका काम नहीं कर रहे। फिलहाल सर्च कंसोल हमारा मेन टॉपिक है। ईमेल रिपोर्ट्स, तो इसके रेलेवेंट कोई रिपोर्ट्स हों तो फिर ये ईमेल कर दे आपके पर्टिकुलर ईमेल जो आपने कनेक्ट किया। इफ़ रिक्वायर्ड आप इसे ऑन रखें, वरना आप इसे ऑफ भी रख सकते हैं। 7 कंटिन्यू। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है साइट मैप का, इसको वो और से देखिए। साइट मैप ऑन होना चाहिए। इंक्लूड इमेजेस, यस। पब्लिक पोस्ट, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं कि गूगल में वो इंडेक्स हो जाए। यहाँ से देखें, जो मेजर हमारी चीज़ें होती है जिन्हें हम इंडेक्स कराना चाह रहे थे वो होती है पोस्ट, अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर तो। एंड पेजेस, एलिमेंटर, हेडर, फुटर, ये एक अलग से प्लगइन हुआ हो तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया। रॉयल, मेगा, मेन्यू वगैरह कुछ कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको दिख रही है ना, इसके अलावा, इन दो के अलावा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि उनको आप यहाँ से चेक ना करें ताकि वो उसका हिस्सा बिला वजह ना बने। टेक्सोनॉमी से मुराद होता है जो आपकी कैटेगरीज होती हैं उनको भी यकीनन हम ऐड करवाना चाहते हैं, और यहाँ से आपने 7 कंटिन्यू करना है। हमने जो एडवांस किया था ना उसकी वजह से ये चीज़ें हमें दिख रही हैं। अगर हमने वैसे एडवांस ना किया होता तो माइट पॉसिबल कि कुछ स्टेप्स हमें इसमें से ना दिखते और रैंक पैथ वो पर्टिकुलर स्टेप खुद ही से कर देता, जैसा कि हम नॉर्मली नहीं चाहते, ठीक है। तो इस स्टेप के ऊपर भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे पास सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल नो इंडेक्स, एम्प्टी कैटेगरीज एंड टैग आर्काइव वगैरह, उनको ये एडजस्ट कर ले। कैसे? सेटिंग एम्प्टी आर्काइव टू द नो इंडेक्स, वो ऑटोमेटिकली नो इंडेक्स करेगा तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये थोड़ी एडवांस चीज़ है, लेकिन आपने सिंपली से ऑन रहने देना है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स, अगर हमारी वेबसाइट से कुछ आउट हो रहे हैं, एक्सटर्नल लिंक्स बन रहे हैं, तो हम उन्हें फॉलो या नो फॉलो दोनों ही रख सकते हैं। अब ये आपके पास ऑप्शन है, नॉर्मली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ऑटोमेटिकली ऐड रेल दिस वन, ये ऐड कर देगा एट्रीब्यूट, इसमें जो एक लिंक का टैब होता है ना HTML के अंदर, उसके अंदर कर देगा। अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो इसे आप ऑन कर दे, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अवेलेबल होगा। ओपन एक्सटर्नल लिंक इन अ न्यू टैब, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको हमेशा आप रखें ऑन, ताकि वो अपनी आपकी वेबसाइट को कभी बंद ना करे जब भी एक्सटर्नल कोई लिंक ओपन हो आपकी अपनी वेबसाइट के ऊपर से। नेक्स्ट स्टेप देखें, रेडी, हमें सिंपली बताया जा रहा है कि आपकी वेबसाइट तो रेडी है। सेटअप एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे जाना हमारे लिए ज़रूरी है, तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्टेप एडवांस ऑप्शन में जाने से ही हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगहों पे लेके जा रहा है। रोल मैनेजर, रोल मैनेजर हम तब यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट यूज़र्स को मैनेज करना चाहें अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर मैं इसे ऑन करूँ तो देखें क्या आता है हमारे सामने। नीचे बहुत सी ऑप्शन आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कुछ कर सके, एडिटर क्या कुछ कर सके, ऑथर क्या कुछ कर सके, कंट्रीब्यूटर क्या कर सकते, सब्सक्राइबर क्या कर सके। तो ये ज़्यादातर जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं ये रैंक मैथ प्लगइन को मैनेज करने के हवाले से हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसे करना चाहते हैं यूज़ या नहीं। आमतौर पर इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, तो हम इसको अनचेक करते हैं एंड 7 कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके ऊपर चीज़ आ रही है वो है 404 रीडायरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या है? 404 रीडायरेक्ट को आपने हमेशा मॉनिटर को ऑन रखना है और रीडायरेक्शन दोनों को ऑन रखना है। इसकी वजह क्या है? बहुत दफ़ा आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इश्यूज आते हैं और कुछ पेजेस ओपन नहीं हो पाते, तो उनको मॉनिटर करेगा और उनको एडजस्ट करेगा। रीडायरेक्शन ऑप्शन, कुछ ऐसे पेजेस भी होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते और किसी वजह से वो रीडायरेक्ट करना ज़रूरी होते हैं अपने दूसरे पेजेस के ऊपर, या SEO के हवाले से कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो पहले अवेलेबल थे और अब नहीं है, या कोई मेन पेज है और उसे सेकेंडरी पेज पे या सेकेंडरी पेज को मेन पेज पे रीडायरेक्ट करना है, तो सारे कामों के लिए भी इसे ऑन रखना ज़रूरी रहता है हमारे लिए। सिंपली आप कर दे सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट प्रोसेस आ रहा है वो भी आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। स्कीमा मार्कअप इसे हम कहेंगे। तो इसको भी यूजुअली जो आपने पीछे सेटिंग किया उसके हिसाब से इन्होंने एडजस्ट कर दिया होता, तो हमें ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ती। हाँ, आप गूगल पे जाके तो इनको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि अगर मार्कअप हो तो आर्टिकल मार्कअप का क्या मतलब है, कब यूज़ हो सकता है, पेजेस मार्कअप हो तो वो कब यूज़ हो सकता है। इन तरह की ऑप्शन को हम नेट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्कीमा टाइप फॉर द फ्लोटिंग एलिमेंट्स नॉट नीडेड, ये एक्स्ट्रा जो प्लगइन्स हुए हैं ना उनकी बात करें तो इनके अंदर कुछ भी नीडेड नहीं है, तो इनको छोड़ दें एंड सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब देखें वापस आ गए हैं हम कहाँ पे, अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर आए तो 404 मॉनिटर ऑन है, कंटेंट है, इसके में ज़रूरत तो नहीं है लेकिन ये भी ऑन है, और इसके अलावा एनालिटिक्स ऑन है, AMP वगैरह और कुछ और
चीज़ें ऑन है। इसके अलावा इमेज एसईओ, एडवांस इमेज एसईओ ऑप्शन सुपर चार्ज और वेबसाइट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम ऑन कर देते हैं। तो इसके अलावा नीचे चलते हैं, लोकल एसईओ ऑन रहने दें, लिंक काउंटर ऑन रहने दें, इंडेक्स इंस्टेंट इंडेक्स इसको भी ऑन रहने दें। रीडायरेक्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल, इसको ज़रूर यूज़ करें। एसईओ एनालाइजर रहने दें, रोल मैनेजर की हमें ज़रूरत नहीं है, स्कीमा स्ट्रक्चर को रहने दें बीच में, और साइट मैप इसको ऑन रहना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम वो कॉमर्स के ऊपर काम कर रहे होते तो शायद इसे ऑन करना चाहते, लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं, इसीलिए वो कॉमर्स का कोई चक्कर यहाँ पे आ नहीं रहा। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके ऊपर हमने जानना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि वो किस जगह पे मौजूद है। मैं देखता हूँ जनरल सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कीजिए। जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस चीज़ के ऊपर हमें जाना है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से लिंक्स, तो यहाँ पे स्ट्रिप कैटेगरी बेस्ड लिंक और कुछ और ऑप्शन है इसके ऊपर। नो फॉलो एक्सटर्नल, एक्चुअली इसमें से ज़्यादातर काम हम विजिट के ज़रिए से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे देख रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ करनी हो जिसकी हमें ज़रूरत पड़े, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, इसे फिलहाल नहीं कर सकते। इमेजेस, ऐड मिसिंग ALT एट्रीब्यूट, आप अगर इसे कर देते हैं तो इससे फ़ायदा होगा कि फ़ाइल का जो नेम है वो आ रहा है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि जो आपकी वेबसाइट का नेम है, जहाँ पे इस केस में हमारी वेबसाइट का नेम है दुबई मूवर्स एक्सप्रेस UAE, ठीक है, ये इसका नाम है। तो सिंपली हमने इसको रख दिया कि जहाँ कहीं भी ALT मिसिंग हो तो आपने ये चीज़ डाल देनी है, तो ये ऑटोमेटिकली डाल देगा, हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ऐड मिसिंग टाइटल, ये सेम सिचुएशन हम इसके साथ भी करने वाले हैं, इसको भी सिंपली आप ऑन कर दें और यहाँ से भी आप इसके साथ सेम सिचुएशन कर दें। ये डिपेंड करता है अगेन आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप रहेंगे इसके अंदर जिनका इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी नेक्स्ट एक वेब मास्टर टूल। इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने गूगल का कोड अलग जगह पे डाला हुआ है। robot.txt, ये एक टेक्निकल सी चीज़ है, लेकिन इसके ज़रिए से बहुत कुछ किया जा सकता है अगर ज़रूरत हो तो। अदर्स देन यहाँ पे जो चीज़ें हैं इन्हें आप इस स्टेज के लिए रहने दें, इनकी ज़रूरत नहीं है। एंड ब्लॉक्स, इसके अलावा इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड ही जो काम करेगा इसकी भी ज़रूरत नहीं है। एक्सेस, ये एडवांस लेवल चीज़ है, आई विल सजेस्ट जब तक इसकी समझ ना हो इसको यूज़ ना करें। रीडायरेक्शन, मॉनिटर, एनालिटिक्स, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये जो एनालिटिक्स है ये इस जगह पे इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसे ऑन करना है। एनालिटिक्स में आए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जी इनेबल द इंडेक्स स्टेटस टैब, इसको ऑन कर दें। इससे क्या होगा कि आपके डैशबोर्ड के अंदर सर्च कंसोल से जो रिपोर्ट्स आ सकती हैं, स्टैट्स आ सकती हैं, वो आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, इसी वजह से हमने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। सिंपली आप यहाँ से सेव चेंजेस कर दीजिए। जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो हमने ऑलमोस्ट कर ली है। अब हमने एक स्टेप और करना है अभी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर हमने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप आ जाए इस जगह पे, ये क्या है जी, साइट मैप सेटिंग। साइट मैप सेटिंग, अब साइट मैप जो है ये बेस करेगा जो सेटिंग्स हमने अभी तक की हैं उसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे देखें एक साइट मैप हमारे पास ओपन हुआ हुआ है, इस जगह इसको सिंपली क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखना स्टार्ट होंगी। ये होता है मेन साइट मैप, और इसके अंदर ये आपके पास पोस्ट साइट मैप, पेजेस साइट मैप और कैटेगरी साइट मैप, ये अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे समझें और इसे यूज़ करें। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपली ये करना है कि ये जो पोर्शन है साइट मैप का, ये वाला पोर्शन, इसको यहाँ से करें कॉपी, अपने सर्च कंसोल में वापस आए, गो टू द प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दें, या यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको अपनी प्रॉपर्टी दिखेगी, उसे ओपन कर दें। ये आपकी प्रॉपर्टी ओपन होती है, अभी ऐड किए तो इसमें कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। आपने अभी क्या करना है, सीधा चलना है साइट मैप के अंदर। ये जो साइट मैप वाला प्रोसेस है आप इसे पहले दिन ही कर दें तो ये बेहतर है, आपको ये फ़ायदा ही देगा। यहाँ पे आ रहा है जी ऐड अ न्यू साइट मैप, इसमें वेबसाइट का नाम पहले से लिखा है तो आपने सिर्फ साइट मैप का जो लिंक है वो देना है, विच इज़ दिस वन। इसको आपने कॉपी किया और ये इंटरनल साइट मैप्स जो एक्स्ट्रा बने हुए हैं जो ज़रूरत है हमारी, उनको हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके ज़रिए से ऐड करवा देना है। ये हमने इसमें डाला है इसको, एंड सिंपली सबमिट। इससे क्या होगा, आपके पेजेस, कैटेगरीज और दूसरे तीसरी चीज़ें जो हैं वो इसमें चली जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको बता रहा है कुड नॉट फैच, इट विल बी फैच होपफुली लेटर ऑन। अभी तक के लिए आप इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब हमारा ये जो प्रोसेस है वेबसाइट को उधर भेजने का, किधर भेजने का, सर्च कंसोल में, एंड रैंक मैप की बेसिक सेटिंग को बीच में करने का, वो हो गया। हाँ, अब आगे कुछ है, फॉर एग्जांपल टाइटल एंड मेटा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से
आप जो डिफ़ॉल्ट जो टाइटल और मेटास हैं आपके, उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। तो मैं वो देखता हूँ क्या हो सकता है। रोबोट्स मेटा, इसे इंडेक्स रहने दें। अगर गलती से इधर नो इंडेक्स का कुछ और भी क्लिक हुआ हुआ है तो उसे आपने अनचेक कर देना है। और नीचे से ज़्यादा चीज़ें तो कुछ हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेपरेटर है कि ये जो आपके पोस्ट होती है, ये पेज होता है, उनके दरमियान यहाँ पे जो वेबसाइट के दरमियान नाम आता है ना, ये इन दो चीज़ों के दरमियान ये जो आ रहा है सेपरेटर, ये आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इसे यूज़ किया जाता है, तो आप चाहें तो इसे मज़ीद चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैपिटलाइज टाइटल, नो नीड। और इसके अलावा नीचे आप चलते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा जिसमें आप चेंज कुछ कर सकें। लोकल एसईओ, इसमें भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर काम हमने जब विजिट किया था तो उसमें कर दी हैं। यहाँ पे बहरहाल कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपना ईमेल डाल सकते हैं जो ऑफिशियल ईमेल हो, एड्रेस डाल सकते हैं, और उसके बाद एड्रेस फॉर्मेट डाल सकते हैं, बिजनेस टैग वगैरह डाल सकते हैं। ये डाल देना ज़रूरी होता है लोकल एसईओ को। लोकल एसईओ से क्या मुराद है, अगर ये दुबई से रेलेवेंट है, दुबई के अंदर जब सर्च हो रहा होगा तो ये चीज़ें आपको कुछ बेनिफिट्स दे सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी सोशल मेटा। सोशल मेटा के ऊपर अगर आपके पास इस बिजनेस से रिलेटेड पेजेस बने हुए हैं, जैसे फेसबुक पेज है, तो उसकी कोई डिटेल आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। होम पेज, इसको ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। देन ऑथर्स है, इसके बाद क्या ऑथर्स को इनेबल या डिसेबल करना है। ऑथर क्या होता है, ऑथर्स के ना अपने अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे इसमें डिफरेंट ऑथर होंगे या डिफरेंट यूज़र्स होंगे जो कि पेजेस और मुख्तलिफ चीज़ें बीच में बनाते होंगे, लेकिन इसको इनेबल करने के साथ साथ नो इंडेक्स किया गया, विच इज़ अ गुड। हमें ज़रूरत नहीं है कि ऑथर को भी इंडेक्स कराया जाए, वो हमारे पेजेस से रेलेवेंट होते हैं। हमें वहाँ ज़रूरत हो तो करेंगे, अदरवाइज यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है इसको टच करने की। नेक्स्ट आ रहा है जी मिसलेनियस पेजेस, और यहाँ से पेज नॉट फाउंड और इस तरह के पेजेस को ये ऑटोमेटेड सेट कर रहा है अगेन, बिकॉज हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें की हैं। वो कौन सी चीज़ें की हैं, हमने एडजस्ट किया था विजिट में बहुत सी चीज़ों को। पोस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए तो क्या है जी, पोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि टाइटल होगा, उसके बाद एक सेपरेटर विच इज़ अ डैश या हाइफन, उसके बाद साइट का नाम होगा। तो ऑटोमेटिकली इस तरह की लुक जो है वो बन जाएगी जो भी आप यूज़ कर रहे हो। उसके बाद एक्सेट से मुराद है कि यहाँ पे समरी होगी किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट वगैरह की, तो ये समरी ऑटोमेटेड है, तो इसकी भी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं टच करने की। देन हेडलाइन और मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आपको नीचे देख लेंगे, इनमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें किसी भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विज़ार्ड ने ये चीज़ें भी कर दी होती हैं हमारे लिए। पेजेस के अंदर सेम सिचुएशन है जैसे हमारी पोस्ट के अंदर थी, तो इसमें भी अगर आप कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। देन अटैचमेंट से मुराद यकीनन इमेजेस वगैरह है, तो इनको भी नॉर्मली हम नहीं टच करते, फ्लोटिंग। और ये जो है ये एक्स्ट्रा इनकी ज़रूरत नहीं है, कैटेगरी वगैरह इनके ऊपर ऑलरेडी चीज़ें कर ली थी। तो सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कीजिए और आप यहाँ से गो टू वो वाली सिचुएशन पे आ चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ एडवांस लेवल चीज़ें हैं, लेकिन जब कभी भी इसके एनालिटिक्स से कुछ आप देखना चाहें तो आपको सर्च कंसोल में अब जाने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली यहाँ एनालिटिक्स के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको जो भी प्रोजेक्ट आपका है उसकी एनालिटिक्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने अभी तो इसको ऐड किया है, तो अभी इस पर कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ से जितना पॉसिबल एनालिटिक्स आपको मिल सकता है एक फ्री रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर, तो वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अपने इनसाइट्स लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। सो हमने इसको बेसिक सेटअप कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।